गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनिल टेक टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि जनरली हम वेबसाइट्स में मिस कर देते हैं या जिसे हम ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, आज हम उस पर काम करेंगे। वर्डप्रेस की इस सीरीज के अंदर आपने लास्ट की कुछ वीडियोस में सीखा कि किस तरह से वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से उस वेबसाइट को और भी अच्छा दिखने के लिए हम उसके फुटर को किस तरह से बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये फुटर इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए कि उसके बिना जो है वो वेबसाइट बहुत अधूरी लगती है, यानी कि बहुत इनकम्प्लीट लगती है। और हम वर्डप्रेस की इस सीरीज के अंदर उस इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा जो फुटर बनेगा, इस फुटर को हम कस्टमाइज भी कर पाएंगे और हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि ये आपकी पूरी वेबसाइट के साथ मैच करे और बहुत ही सुंदर लगे। तो चलिए अब हम डिजाइन करेंगे आज के इस सेशन के अंदर के फुटर ऑफ एनी वर्डप्रेस वेबसाइट विच कैन बी कस्टमाइज, जो कि हर तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। चाहे तो आप उसके मेन्यू को बदल सकते हैं, चाहे तो आप वहां पर अपने कोई भी सोशल मीडिया के आइकन्स लगा सकते हैं। तो अब हम बोरिंग फुटर को बाहर करेंगे और एक मजेदार फुटर को इंसर्ट करके अपनी वेबसाइट के लुक को और अच्छा करेंगे। तो चलिए फिर स्क्रीन के ऊपर वापस वहीं पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड पर, जहां से हमने हर वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन को किया है। तो अब वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई, लेकिन फुटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसी डैशबोर्ड से। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम डिजाइन करते हैं एक सुंदर सा फुटर अपनी वेबसाइट के लिए। तो वर्डप्रेस के हम वापस से डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने जो अपना हेडर कॉन्फ़िगर किया था वो हमने एलिमेंट्स किट के थ्रू किया। तो हम वापस एलिमेंट किट के अंदर आते हैं और यहां पर हम हेडर और फुटर पे वापस से क्लिक। तो जब हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर के अंदर क्लिक करेंगे तो वापस वही विंडो आ जाएगी जहां से हमने हेडर को डिजाइन किया। अब हम यहां से फुटर को डिजाइन करेंगे, तो हम यहां पर कहते हैं ऐड न्यू। फुटर का नाम हम रखेंगे फुटर, और टाइप में हम लाएंगे फुटर। कंडीशन इंटायर साइट है, एक्टिवेशन करनी है हमें, हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम इसे करेंगे एडिट कंटेंट। तो जब हम इसे एडिट कंटेंट पे करेंगे तो वापस से ये कौन सी स्क्रीन खोलेगा, ये एलिमेंटर की स्क्रीन को खोलेगा। सब तो प्रोफेशनल हो गए हो, ट्रेंड हो गए हो आप, है ना, फटाफट से जवाब मिल जाता है। तो बिल्कुल सही, अभी ये वापस एलिमेंटर की स्क्रीन को ओपन करेगा जहां पर हमने जिस तरह से अपने बाकी सभी एलिमेंट्स को यूज किया था, हम यहां पर भी अपने उन्हीं एलिमेंट्स को यूज। तो ये आपको एक कैनवस मिल गया एलिमेंटर का, जैसे हमने किया था लास्ट वेबसाइट के अंदर। या तो हम इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं उसे डिजाइन करने के लिए, या फिर हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी आप यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप अपना यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टेम्पलेट्स को देखते हैं कि हमारे लायक कोई ऐसा टेम्पलेट है जिसे हम यूज कर सकें। अगर ऐसा टेम्पलेट है तो हम सीधा उसको यूज करेंगे, नहीं तो हम अपना क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज में जाएंगे हम, और यहां पर हम सर्च करेंगे कि फुटर चाहिए हमें, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे FOOTER, फुटर। अब जैसे ही हम फुटर को सर्च किया, यहाँ पे ये सारे फुटर एलिमेंट्स आ गए। ये फुटर का एलिमेंट है, ये फुटर का एलिमेंट है, दिस इज फुटर एलिमेंट। ठीक है जी। तो अब फुटर एलिमेंट आ गया है, तो अब देखिए दो चीजें हैं, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का फुटर चाहिए। आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसे आप फुटर में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक वो बेस होना चाहिए आपको फुटर सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा बेस आपका ये होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के साथ कौन सा फुटर मैच करता है, उसकी पूरी की पूरी डिजाइन को एक अच्छी लुक देने के लिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, तो वी ऑलवेज वियर गुड क्लोथ्स, फिर हम उसके बाद शूज को उस ढंग से डिजाइन करते हैं तो वो हमारे पूरे कपड़ों के साथ मैच करे। तो इसी तरह से हम फुटर को भी चूज करेंगे जो कि हमारी पूरी वेबसाइट के साथ मैच करे। हम एक बार अपनी वेबसाइट को देखते हैं, तो मेरी वेबसाइट डार्क कलर्स को यूज कर रही है, लाइट एंड डार्क। ठीक है, तो यानी कि मेरा फुटर जो होना चाहिए वो डार्क कलर के अंदर ही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन सा फुटर यहां से ले सकते हैं। जब ऊपर करने पे जहां गो प्रीमियम आ रहा है, वो सारे के सारे प्रीमियम फुटर्स हैं, उन्हें हम नहीं यूज कर सकते। और जिनके ऊपर लिखा हुआ आता है इंसर्ट, उन्हें हम यूज कर सकते हैं।
तो मुझे यहाँ पर फुटर कुछ नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे जिसे हम अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो व्हाट वी विल डू इज हम एक अपना फुटर डिजाइन करने के लिए हम प्लस में आते हैं, कंटेनर को एक लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये रहा कंटेनर। इस कंटेनर को हम एक कलर देंगे। तो हमने क्या कहा था कि हमारा फुटर डार्क कलर का होना चाहिए, तो हम इसे डार्क कलर देंगे। ठीक है, तो वी गिव देम अ ब्लैक कलर। तो ये तो मेरा एक फुटर का वैल्यू आ गया। अब हम वापस अपनी साइट को खोलते हैं और एक बार देखते हैं कि उसके अंदर जो फुटर था वो किस तरह का लगा हुआ था। हम एग्जैक्टली सेम नहीं लगाएंगे, बट हाँ हम उससे कुछ मिलता जुलता लगाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको फुटर कैसा अच्छा लगेगा। तो अभी हमने वेबसाइट ओपन की है, ये वेबसाइट खुल गई। अब हम इसके अंदर फुटर देखते हैं नीचे। सो इट इज ए डार्क फुटर में क्या लिखा है, क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहां पर इंसर्ट करेंगे हेडिंग। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, हमने इसको लिखा यहां पर, ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आ गया। अब हमें इसे 2 बार लिख दिया, चलिए हमने इसे एक बार कर। ठीक है जी, अब ये एक बार में आ गया। हम वापस स्टाइल में जाएंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर था येलो कलर, तो हम इसे भी येलो कर देंगे। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करेंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे। डन है। अब हम यहां पर देखते हैं टेक्स्ट बोल्ड में है या लाइट में है। बोल्ड में नहीं है, लाइट में है, और कलर येलो नहीं व्हाइट है। तो हम वापस आएंगे इसी के अंदर, हम कलर को करेंगे व्हाइट, और हम यहां पर आकर हम इसे सेमी बोल्ड से 400 नॉर्मल करेंगे, जिससे कि ये एक नॉर्मल लुक के साथ आए। अब ये फॉन्ट तो हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब आप यहां पर देखेंगे तो फॉन्ट के ऊपर और नीचे स्पेस है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अपने हेडर को स्पेस देने के लिए यहां पर हम एडवांस में जाएंगे, अनचेक करेंगे, और हम टॉप में से इसको एक स्पेस देंगे। डन है जी। हर बार की तरह अपडेट पे क्लिक कीजिए, सो दैट कि आपका काम जो है वो मिस ना हो जाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कई बार वो मिसबिहेव करता है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर देता है, इससे पहले कि कोई आप उसके अंदर जो बनाया हुआ काम है उसे सेव कर पाए। तो सजेशन हमेशा यही रहेगी कि जब भी कभी आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, तो आप किसी भी एलिमेंट को जब डिजाइन करें तो उसे इमीडिएटली सेव कर लीजिए, सो दैट कि अगर वर्डप्रेस क्रैश हो तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी। ठीक है जी, अब हमारा एक ये हो गया। अब हम फिर से एक और जो है वो यहां पर ले रहे हैं हेडर। ठीक है जी, सॉरी, हम एक कंटेनर और ले रहे हैं। अब इस कंटेनर को हम यहां से देखते हैं तो ये स्पेस मेरी इतनी कवर हो रही है। ठीक है जी, हमने इसको ले लिया। फिर से हम वही काम करेंगे, हम शेप इसको शेप्स में जाएंगे, ऊपर स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल के अंदर जाकर हम इस पर कलर डिफाइन करेंगे, सो दैट मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला कलर सेम रहे। और एडवांस में आकर हम इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे। तो हमने इसके अंदर स्पेस क्रिएट करनी है, बट मैंने ये स्पेस गलत जगह क्रिएट कर दी। हमें पैडिंग में क्रिएट करनी है, मार्जिन में नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 10 किया और नीचे मैंने कर दिया 50, क्योंकि मुझे नीचे स्पेस जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है जी, हमने ये कर दिया। अब हम वापस लेआउट में आते हैं, हम इसकी बॉक्स विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी चीजें ज्यादा हैं तो मैं इसे बढ़ाता हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, आपके पास 4 कॉलम, 4 सेक्शंस हैं जिनके अंदर आपको चीजें लगानी है। ठीक है जी, तो हम यहां पर आएंगे, एलिमेंट्स में वापस जाएंगे और इनर सेक्शन चूज करेंगे। और इनर सेक्शन मैंने दे दिया यहां पर 2 का। अब हमने इनर सेक्शन 2 का दे दिया। ठीक है जी, अब मैं इसी इनर सेक्शन को डुप्लीकेट करूंगा, यहां डुप्लीकेट हो गया, 3 हो गए। एक और डुप्लीकेट करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएंगे 4। तो आपने 4 सेक्शन बना दिए, जैसे ही 4 सेक्शन वहां पर रिक्वायर्ड। अब हमने ये 4 सेक्शन बना दिए। अब हम एक बार इसका भी विड्थ देखते हैं, सब ओके है। अब मेरे इसके अंदर सबसे पहले क्या है, देयर इज अ लोगो। तो हम यहां पर आएंगे, हम यहां से इमेज को चूज करेंगे, ये हमने इमेज यहां। ठीक है जी, अब इमेज के अंदर हमें क्या चाहिए था, हमें लोगो चाहिए था, और लोगो हमें कहां मिलेगा,
लोगो हमें मिलेगा अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर हमने इसे अपलोड। तो हम वापस लोड मोर करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास लोगो 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 अभी आएगा, ये रहा लोगो। ठीक है जी, हमने इसे सिलेक्ट किया। हम ओ ये तो ब्लैक कलर के अंदर है, और हमें लोगो ब्लैक में नहीं चाहिए, हमें लोगो चाहिए व्हाइट के अंदर। तो अब हम क्या करें, अब हमें व्हाइट का लोगो ढूंढ गए यहां पर फिर से इंसर्ट। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम अपलोड में आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और हम लोगो ढूंढते हैं अपने, कहां पर, अपने कंप्यूटर। तो ये मेरे पास डाउनलोड है, डाउनलोड में नहीं मिलेगा मुझे लोगो, मुझे लोगो मिलेगा डेस्कटॉप पर। तो हम डेस्कटॉप डेस्कटॉप, ये रहा। मैं यहां से कृष्णा वेबटेक के लोगोस पे, और हम यहां से लोगो शीट में आते हैं, व्हाइट कलर लोगो, यू नीड दिस, हम इसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, हम यहीं पर पहले इसे एडिट, हम इसे एडिट क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो ऊपर की स्पेसेस हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे पहले ही यहां पर कट कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज क्या है, वो मेरी स्पेस उतनी ही ज्यादा वो वहां पर खाएगा। ठीक है जी, अप्लाई क्रॉप, अभी भी कुछ है तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, बट अभी नहीं है। तो हमने सेव एडिट्स किया और वापस आए और हमने इसे सिलेक्ट कर दिया, लोगो लग गया है। ठीक है जी, अब यहां पर लोगो लग गया, लोगो का साइज बड़ा है, तो हम इसे 300 इंटू ये नीचे से काट देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है जी, अब लोगों के नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, और मैं आपको सिर्फ प्लेसिंग बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वो नहीं दूंगा जो यहां पर है। तो हम यहां पर करते हैं आइकन। ठीक है जी, यहां पर एक आइकन है और आइकन बॉक्स। ठीक है, अगर मैं आइकन बॉक्स लगाता हूं तो वो मुझे क्या दिखाएगा, हम पहले वो देखते हैं। मैंने अगर आइकन बॉक्स लगाया तो उसने आइकन मुझे इस तरह से दिखा दिया, ये हेडिंग है बट ये नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम अभी सिंपल से टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। तो टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए मैं टेक्स्ट के इस हेडिंग को यहां पर डालता हूं, इसको हम H2 की बजाय H4 करेंगे, और मेरा यहां पर कंटेंट क्या आ रहा है, यहां पर मेरा नंबर है। तो हमने यहां से नंबर पिक किया, हमने यहां पर नंबर प्लेस किया। ठीक है जी, नंबर हमारा प्लेस हो गया है। अब मुझे इस टेक्स्ट को पहले ऊपर से नीचे करना है, दूसरा मुझे इसकी पैडिंग जो है वो लेफ्ट के अंदर करनी है, ताकि वो इसके नीचे ही रहे। ठीक है जी, हमने ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, अब स्टाइल में आते हैं, कलर को हम व्हाइट चूज करते हैं। ठीक है, स्टाइल इसके अंदर आकर हम यहां से बोल्ड की बजाय हम इसे नॉर्मल करते हैं, और इसका साइज जो है वो हमारे पास बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। सो दिस इज व्हाट, हमने एक नंबर क्रिएट कर दिया। अब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे यहां पर। ठीक है जी, डुप्लीकेट के अंदर स्पेस, क्योंकि हमने ऊपर स्पेस ज्यादा ले रखी है, तो हम वापस आते हैं और हम यहां से स्पेस को करते हैं कम। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर, हम इस नंबर को उठाते हैं, यहां पर प्लेस करते हैं, सो वी पुट इट हियर। ठीक है जी, तो कॉन्टैक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर आपका वो आ गया, यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई आपकी, और यहां पर हम एड्रेस भी डाल सकते हैं। डन है जी, एड्रेस डालने के लिए हम वापस इसे डुप्लीकेट करेंगे, और हम यहां पर एक एड्रेस प्लेस, आपका ये एड्रेस प्लेस हो गया। अभी क्या है, आप यहां पर देखें तो जितना स्पेस इनमें आ रहा है वही इतना आ रहा है। अब आपने ये चीज कर दी, ये अभी एक ये इस तरह से बनकर आ गया। ठीक है जी, हम इसके अंदर अब हमें क्या लगाना है, अब हमें इसके अंदर लगाना है गूगल का मैप। तो हम वापस इसमें आते हैं, एलिमेंट्स में आएंगे,
एलिमेंट में हम चूज करेंगे मैप। ठीक है जी, अब हमारे पास यहां पर आ गया गूगल मैप। तो मैं इस गूगल मैप को यहां प्लेस करूंगा। ठीक है, मैं इसकी हाइट को कम करूंगा। अब आप यहां पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं, तो वही एड्रेस जो है वो यहां पर नजर आने लग जाएगा। जैसे मैंने डाला कृष्णा एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, तो मैंने अपना ये एड्रेस डाला, तो इसने कृष्णा एंटरप्राइजेस ये दिखा दिया। ठीक है जी, ये यहां पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसे कितना जूम करना है या कितना नहीं करना है, आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं यहां से। तो आपको जो है वो यहां पर नजर आ जाएगा, कृष्णा एंटरप्राइजेस विकास होरी। आपने डाल दिया जो भी आपका एड्रेस हो, आप उसे अगर यहाँ प्लेस कर देंगे तो वो इस तरह से यहाँ दिखाने लगे। ठीक है जी, हमने इसे वापस अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हम इसे देख रहे हैं तो हमारा हेडर कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हमारे हेडर में कमी क्या आ रही है? हमारे हेडर में कमी ये आ रही है कि ये हमने लोगोज नहीं। ठीक है, हम लोगोज लगाएंगे लेकिन अभी नहीं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मेन्यू, ये जनरली क्या होता है, ये ओपन मेन्यूज होते हैं। ओपन मेन्यूज का मतलब ये होता है कि जो आप वहां पर ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं, यहां पर आप सीधा दिखा सकते हैं। तो हम ओपन मेन्यू अभी बना नहीं रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओपन मेन्यू को क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो है ओपन मेन्यू बन गया, ये डेवलपमेंट मेन्यू बन गया। ये नीचे क्लिक है, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा वहां पर चला जाएगा। तो स्टाइल के अंदर हमने जैसे चूज किया है टेक्स्ट कलर और टाइपोग्राफी, हम यहां पर देखते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है तो मेरे टेक्स्ट का कहीं ना कहीं यहां पर इसने कलर ले रखा है। अब देखिए ये पूरे के पूरे विजेट्स, हेडिंग, डिफॉल्ट, डिव क्लास, ये इसने पूरा बना रखा हुआ है और उसी के बीच में इसने जो है वो टेक्स्ट को लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा गया है ऐसा? क्योंकि जैसा हम वहां से पिक करके लाए थे, इसने बिल्कुल उसको वैसा ही कलर दे दिया है। हमने वहां से जो कॉपी पेस्ट किया था, अगर आप इसे देखेंगे, इसे कॉपी पेस्ट जो हमने किया था, वो कॉपी पेस्ट जिस उसके बीच में जो सेटिंग्स थी, इसने सेम सेटिंग्स को एज इट इज उठा लिया। तो हम क्या करते हैं, हम इसे नहीं ऐसे उठाएंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो व्हाट वी विल डू इज, हम वापस से विजुअल में जाते हैं, हम यहां से सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए और हम कर देते हैं डिलीट। मैं टेक्स्ट में आऊं, खाली है। तो मेरा सबसे पहला टेक्स्ट क्या था? डेवलपमेंट। तो मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी? डेवलपमेंट लिखी। मैंने इसे बोल्ड किया। ठीक है जी, और मैंने इसे बनाया हेडिंग। ठीक है, डेवलपमेंट इज माय हेडिंग। तो मैंने इसे हेडिंग बना दिया। अब इसके नीचे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसके नीचे मेन्यू बनाने जा रहा हूं। तो मेन्यू के अंदर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रही है? मेरे पास आ रही है वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट इन चंडीगढ़। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है जी, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है जी, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट इन चंडीगढ़। ठीक है जी, ये हमारे 3 मेन्यूज हो गए। हमने इनको उठाया और इसके अंदर एंटर कर दिया। अब ये मेरे पास डेवलपमेंट में एक मेन्यू हो गया और इसके नीचे जो है ये बाकी मेन्यूज। अब टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये HR है, सिंपल। स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है डेवलपमेंट, देन वेबसाइट डिजाइनिंग, देन LI का मतलब होता है कि जहां पर आप सब मेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं, आप जैसे यहां पर कर रहे हैं, आप इस हर LI को जो है एक लिंक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग उठाया, आपको यहाँ कोड नहीं लिखना है, आप यहाँ पर ऊपर सिंपल, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये अब आपको यहाँ पर लिंक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है जी, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको किस लिंक में जाना है। तो मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर ये पेजेस हैं जो ऑलरेडी आपने क्रिएटेड हैं, ये उनको बोल रहा है कि वहां पर कैसे पे ले जाऊं। तो हमने कहा कि चलो वेब डिजाइनिंग वाले पेज पे ले जाओ। ओपन अ लिंक इन न्यू टैब का मतलब होता है कि अगर आप किसी साइट को ब्राउज कर रहे हैं और जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज के ऊपर लेकर जाता है, यानी कि एक नया टैब ओपन करता है। तो इसे हम कहते हैं लिंक इन अ न्यू टैब, यानी कि आपने जिस लिंक को क्लिक किया उससे रिलेटेड डिटेल नए टैब में खुलेगी।
और अगर आप ऐसा करते हैं कि इसे अनचेक रखते हैं तो जो सी वेबसाइट आपकी ब्राउज कर रही है उसी के अंदर क्या है, यानी कि उस पेज को हटाकर वो आपका जो है नया पेज वहां पर ले आए। तो हम क्या करते हैं, हम इसे अभी सेम पेज में रखते हैं और हम ऐड लिंक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आपने जैसे ही ऐड लिंक किया आप देखिए यहां पर एक लिंक का टैग ऐड हो गया। आप देख रहे हैं ये एक लिंक का टैग ऐड हो गया, ये चाहे तो आप हर उस पर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे तो ये क्रिएट हो चुका हुआ है, ये आपका एक मेन्यू क्रिएट हुआ है और उसके अंदर एक ये लिंक क्रिएट हुआ है। अभी हम इसे चेक करते हैं। स्टाइल में आइए, कलर को चूज कीजिए व्हाइट। ठीक है जी, आपका ये कलर हो गया व्हाइट। अब आपको यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं नजर आ रहा है, विच इज अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे तो हमें सब कुछ बोल्ड बोल्ड चाहिए और ये ग्रेइश में चाहिए। तो अब मेरे पास डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर इस तरह से नहीं नजर आ रहा है। रीजन वही है कि आपने जो कंटेंट को क्रिएट किया है ये हेडर है, तो हेडर का कलर ये अपने आप जो कि इसकी स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि जो हम हमारे जो एक बेसिक कोडिंग है जो उसके अंदर डिफाइंड है, ये उसको ले रहा है। ठीक है जी, अब हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो अब हम जो है दूसरे उसमें, मतलब कि अगर मैं आपको यहां पर वो स्क्रिप्ट लिखनी सिखाऊंगा तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं, कभी आप कोडिंग में फंसते हैं या आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए, यहां पर सर्च हमेशा HTML का मारिएगा, HTML कोड फॉर टेक्स्ट कलर। ठीक है जी, आपने यहां पर सर्च मारा, ये जो है पी स्टाइल शीट आपकी पी नहीं है, आपका H3 है। ठीक है, तो आपने क्या स्टाइल मारा यहां पर करना है, यहां पर आपको लिखना है ये जो कलर है रेड के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये स्टाइल शीट है जो आपने एक डिफाइन की है। आप चाहें तो आपको मैं खोलकर दिखा रहा हूं वेबसाइट। ठीक है, ये W3 स्कूल्स है। अगर किसी को कुछ भी HTML में प्रॉब्लम आती है तो वो यहां से ले सकते हैं। तो आपका यहां पर ये कोड है। ठीक है, हम इस कोड को उठा लेते हैं और हम इसको यहां पर लेकर जाते हैं, हम टेक्स्ट के अंदर आते हैं। अब हमारा क्या था, कोड यहां पर हमने लिखा हुआ था, तो हम इस कोड को यहां पर लिख देते हैं। आप देखिए ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया क्योंकि यहां पर आपने हेलो वर्ल्ड था। ठीक है, अब आपने इसका जो था बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है, जबकि मैं इसका टेक्स्ट कलर देना चाहता हूं, मैं इसे बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहता। ठीक है, तो मैं इसे टेक्स्ट कलर देना चाहता हूं, तो हम यहां पर वापस आएंगे। तो अगर आप देखेंगे ये सारे बैकग्राउंड कलर्स हैं। ठीक है, अब अगर आपको दूसरा कलर यानी कि कोई और कलर डिफाइन करना है टेक्स्ट के लिए, तो हम उसके लिए एक स्टाइल शीट बनाते हैं। हम इसको नहीं लिखेंगे, हम यहां पर एक कंट्रोल V करेंगे तो स्टाइल शीट आ गई। तो स्टाइल शीट के अंदर आपका कलर आ गया। आप हम यहां पर डिफाइन कीजिए, मुझे H3 चाहिए। ठीक है, आप क्लोज कीजिए H3 को। ठीक है, या आप H2 लेना चाहते हैं तो H2 को लीजिए, आप जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर H3 लिया, हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है जी, तो ये H3 आ जाएगा। अगर आप पहले का देखेंगे तो ये जो है यहां पर ये H1 था। क्या था? ये H1 था। तो हम मान लीजिए, चलिए हमने इसमें यहां पे कलर को किया व्हाइट। ठीक है जी, और यहां पर हमने हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस कर दिया डेवलपमेंट से, कंट्रोल C, और हमने हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस कर दिया डेवलपमेंट से, और हमने इसके इसको डिलीट मार दिया। तो अभी आपका क्या आ गया, आपका डेवलपमेंट जो है वो अलग से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपको कहीं से HTML कोड उठाना है तो आप यहां से उठा सकते। ठीक है जी, ये आपको पूरा डिफाइन करता है बॉर्डर कितना होना चाहिए, सॉलिड क्या होना, मतलब कि आप अगर अगर आप HTML पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट साइट है आपके लिए जो आपको HTML पढ़ा सकती है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने ये कर दिया। अब हम वापस आते हैं स्टाइल के अंदर और हम इसके कलर को लाइट ग्रेइश कर देते हैं। ठीक है जी, हमने इसका लाइट ग्रेइश कर दिया। तो हमारा ये एक मेन्यू डिजाइन हो गया, लेकिन हम इस मेन्यू को अभी थोड़ा सा और सेटिंग करेंगे सो दैट कि ये चिपका हुआ ना आए। चिपका हुआ आ रहा है ना अभी ये, अगर आप अभी इसे सर्च मारेंगे तो ये चिपका हुआ सा आएगा। तो हम ये चिपका हुआ ना आए तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। अभी ये चिपका हुआ नहीं आ रहा है, ये यहां से साइड में आ रहा है। सेम वे से हम इस वाले पूरे कंटेंट को उठाते हैं, एडवांस में आते हैं और हम इसको इस तरह से थोड़ा सा
चिपका हटा देते हैं। तो अब ये आपका जो है ये यहाँ पर लोगो आ गया, ये टेक्स्ट आ गया और ये यहाँ पर आ गया। अब हम सेम को रिपीट कर रहे हैं यानी कि डुप्लीकेट कर रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह से डिजाइन होगा। ठीक है जी, ये आपका मेन्यू 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, ये आपका 1 पार्ट ये 2 पार्ट, ठीक है, दिस इज 3 पार्ट। अब ये तीसरा है तो हम तीसरे को भी इसी तरह से कॉन्फ़िगर कर देंगे। कैसे करेंगे, हम यहां से उठाएंगे और इस पूरे के पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है जी, ये जैसे ही डुप्लीकेट होगा हम इस वाले एक सेक्शन को डिलीट करेंगे। सो आपके ये 2 मेन्यू तैयार हो गए। ठीक है जी, अब आपका ये 2 मेन्यू तैयार हो गया। इट्स लुक लाइक कि जैसे वहां पर मेन्यू बना था वैसे ही हो गया। टेक्स्ट आप अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं और जैसा मैं कहता हूं आप इसे अपडेट कर लीजिए। ये अपडेट हो गया, डन है जी। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा यहां पर एक तो ये कृष्णा वेबटेक ब्रांड नेम, ये आपको लिखा हुआ आपके इसमें होना चाहिए, और दूसरा ये वीकली न्यूज। तो वीकली न्यूज लेटर के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस यहां पर आएंगे, हम यहां से टेक्स्ट उठाएंगे, इसे प्लेस करेंगे और उसका नाम रखेंगे हम वीकली न्यूज़लेटर। ये हमने वीकली न्यूज़लेटर इसका नाम हम लिख लेते हैं, ये कॉपी नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, वीकली न्यूज़लेटर, न्यूज़ लेटर, डन है जी। ये हमने यहां पर लिखा, स्टाइल के अंदर आए, व्हाइट कलर किया, यहां पर आए, इसको सेमी बोल्ड से हमने 400 नॉर्मल किया, हम इसे 300 लाइट करके देखते हैं। ओके, हमने इसके टेक्स्ट साइज को उतना ही रखा जितना कि हमें चाहिए। हम इस पूरे के पूरे इस पूरे ब्लॉक को एडवांस के अंदर जाकर हम यहां पर इसको इसी लेवल पे लाएंगे। ठीक है जी, अब ये यहां पर वीकली न्यूज़लेटर आ गया, अपडेट कर दीजिए। अगर आपको याद हो कि हमने इनिशियल के अंदर जब होम पेज बनाया था, फॉर एग्जांपल जब हमने ये पेज बनाया था तो हमने यहां पर इस फॉर्म को डिजाइन किया था, सेम वे से हम वहां पर न्यूज़लेटर फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से इसके अंदर आएंगे, हम यहां पर सर्च करेंगे फॉर्म। ठीक है जी, ये फॉर्म आ गया, हम इस फॉर्म को उठाएंगे और बिल्कुल इसके नीचे प्लेस। ठीक है जी, अब हमारे यहां पर फॉर्म के अंदर क्या क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास नेम है और ईमेल आईडी और सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यही दो चीजें हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम नेम ईमेल आईडी है ये दो चीजें, हम बाकियों को हटाते हैं। ठीक है जी, हम यहां से लेबल को हटाते हैं, डन है जी। और हम सेम वे से हम यहां से ईमेल से भी लेबल को हटा देते हैं। तो हमारे ये दो बन गया। ठीक है जी, यहां पर क्या है, यही दो हैं। ठीक है जी, और नीचे सब्सक्राइब। तो हम बटन की वैल्यू जो है, जो सबमिट बटन है, हम उसको यहां पर सब्सक्राइब कर देते हैं, SUBSCRIBE। ठीक है जी, हमने इसे सब्सक्राइब कर दिया। इसे अलाइन, हम यहां पर सेंटर है तो हम इसे सेंटर में ही रहने देते हैं। ठीक है जी, हमने इस बटन की वैल्यू 100% रखी हुई है, कॉलम विड्थ जो है इसकी 100% है, सब्सक्राइब, हमें इसे इस तरह से करना है। ठीक है जी, अब हम वापस फील्ड के अंदर आते हैं, स्टाइल के अंदर आते हैं, हम बटन को सिलेक्ट करते हैं और हम इसके कलर को चेंज करेंगे, कुछ डार्क कलर लेकिन हल्के डार्क कलर, सब्सक्राइब। ठीक है जी, नेम ईमेल एंड सब्सक्राइब, हमने ये डाल दिया, नेम ईमेल एंड सब्सक्राइब। अब जब हम इस फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि कंटेंट के अंदर आप वापस जब नीचे जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपके पास नेम और ईमेल आईडी आया है, ये नेम और ईमेल आईडी किस पर्पस के लिए आया। तो हम यहां पर लिखेंगे ये हमारा सब्सक्राइब फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सब्सक्राइब फॉर्म है। आप यहां देखिए, यहां पर वो पूछ रहा है कि आपके फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए, तो यहां पर सब्सक्राइब। ठीक है जी, यहां पर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है जी, जो भी ईमेल आईडी है आपकी, आप उसे डालिए, जैसे मैंने अपना डाल दिया। ठीक है जी, आपका जो भी ईमेल आईडी है आप उसे डालिए यहां पर। ठीक है, मैंने यहां पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया। तो जो ईमेल आईडी है आप उसे डालिए।
और आप उसे अपडेट कर दीजिए। ठीक है जी, अब आपका ये अपडेट हो गया। अब इसके अंदर नीचे क्या बचा, यहां पर नीचे बचा है फॉलो अस ऑन और 2 सोशल आइकन। तो हम फिर से क्या करेंगे, हम वापस से यहां पर आएंगे, हम यहां से एक टेक्स्ट उठाएंगे जिसे हम इसके नीचे लिखेंगे और यहां पर करेंगे फॉलो अस, ठीक है, ऑन। आपको मालूम है कलर चेंज करना है। ठीक है जी, हमें टेक्स्ट की वैल्यू को यहां से सेमी बोल्ड से हमने लाइट में कर दिया, साइज को हमने छोटा कर दिया क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा साइज नहीं चाहिए। डन है जी, हो गया। अब इसे अपडेट कर दीजिए। मैं वापस एलिमेंट में आता हूं। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर सोशल आइकन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सोशल आइकन करके सर्च करेंगे तो यहां पर ये आ गए सोशल आइकन। तो इसी सोशल आइकन को आप इनके नीचे लगा दीजिए। आपको जोन सा सोशल आइकन चाहिए आप उसे रख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने यहां पर 2 ही रखे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आप यहां पर फेसबुक और इंस्टाग्राम रख सकते हैं। यहां पर आप इस आइकन को चाहें तो हटा सकते हैं। आइकन को चेंज कीजिए, इंस्टाग्राम को चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, आपका इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। आपको ट्विटर नहीं चाहिए, ये आपके पास आ गया है। ठीक है जी, आप इनके सोशल आइकन्स के साइजेस को छोटा कर बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसे रखिए। आपने ऐसा कर दिया। ठीक है जी, आप चाहें तो इनके बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी चाहिए आपको। और ऑफिशियल कलर चाहिए या आप इसे कस्टम कलर देना चाहते हैं, आप वो भी इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट में चाहिए आप लेफ्ट में रखिए, आपको जहां भी चाहिए आपको आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मैं बोलता हूं कस्टम कलर, तो ये आपसे पूछेगा कि प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कलर क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने व्हाइट को प्राइमरी कलर जो है, व्हाइट जो है, हमने उसको व्हाइट को चूज किया। तो हम देखते हैं एक बार, तो ये व्हाइट हो जाएगा। ठीक है जी, सेकेंडरी कलर जो फॉन्ट का कलर होना चाहिए, तो अगर हम कहें कि इसे ब्लैक होना चाहिए तो ये ब्लैक हो। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कलर्स को अपने एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे कलर भी चाहिए। आपने सेकेंडरी कलर कर लिया, रो गैप कर ली, यानी कि ये आपका स्पेस एक तरह से डिजाइन हो चुका है। अब आप इसे देखिए, दिस इज लाइक अ कंप्लीट फॉर्म, जैसा कि हमने वहां पर देखा था, ये बस वैसा ही लग रहा है। हम इसे अपडेट करते हैं। ठीक है जी, हमने इसे अपडेट कर दिया। हम वापस अपनी साइट पे जाते हैं, कंट्रोल आर को प्रेस करते हैं और कंट्रोल आर के बाद हमारी साइट फ्रेश हो गई, यानी कि रीफ्रेश हो गई। एंड दिस इज व्हाट द मेन्यू इज डिजाइन। अब आपकी वेबसाइट में जो पहले लग रहा था वो नहीं लग रहा है, मतलब कि वैसी आपको वेबसाइट नहीं लग रही है। आपने एक प्रॉपर मेन्यू यहां पर डिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर एक ही चीज की कमी रह गई है, नीचे सॉरी फुटर के अंदर आपकी एक ही चीज की कमी रह गई है, वो ये रह गई है कि इश्ना एंटरप्राइजेज किस कंपनी का, जो हम लास्ट में हर जगह पे टैग करते हैं, तो हमने वो यहां टैग नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा कहां पर यहां पर लगना चाहिए। हम इसे कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, और हम स्टाइल में आएंगे, कलर को हम व्हाइटिश में करेंगे। ठीक है जी, हम टाइपोग्राफी में आकर इसे हम 300 प्लस लाइट करेंगे और हम इसका साइज बहुत छोटा करेंगे क्योंकि ये छोटा ही अच्छा लगता है, ये बड़ा नहीं अच्छा लगता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। एडवांस में आएंगे, इसको यहां पर जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे उस, सो दैट ये जो है ये अलग से लगे, जैसे यहां पर। और आप चाहें तो आप कंटेंट के अंदर आइए, आप यहां पर इसे सेंटर भी कर सकते हैं, ये आपको सेंटर में नजर आएगा। ठीक है जी, आप चाहें तो इसका एक डिस्टेंस और क्रिएट कर लीजिए, इसे मैंने ऊपर से और कर दिया। आप इसे अपडेट कीजिए एंड लेट्स सी कि ये हमें कैसा लगेगा। ग्रेट, अब ये सही हो गया। हमारे पास ये कंपनी का नाम भी नीचे आ गया, जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है या जिस कंपनी की ये वेबसाइट है, और उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है जी, ये पूरी वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो गई और हमने एक कंप्लीट पेज को डिजाइन कर दिया। इसी तरह हम बाकी पेजेस को भी डिजाइन कर सकते हैं
और आई होप कि आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और आप चीजों को समझ पाए। सो फाइनली इस वर्डप्रेस की सीरीज के अंदर हमने अपने आज लास्ट कंपोनेंट को भी डिजाइन करना सीखी। तो डिजाइनिंग पर्पस से हमने वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से वेबसाइट बनाई जा सकती है, किस तरह से इंटरेक्टिविटी लाई जा सकती है, वो हमने अपनी पिछली 4-5 वीडियोस के अंदर सीख लिया है। और आई होप कि आप उस सारी चीजों को समझ भी पाए होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज को सही ढंग से अपनी जगह पर प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो आपको प्रैक्टिस के अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं वो आप हमें कमेंट में डालिए, हम आपको उसका रिप्लाई 100% करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा देर से रिप्लाई करें, बट आपको रिप्लाई 100% हम उसका करेंगे, सो दैट आप स्किल को डेवलप कर सकें और इधर उधर जाने की बजाय आप घर में बैठ कर स्किल को यूज करते हुए अच्छा खासा मंथली जो है अर्निंग कर सके। और जो अपनी वेब एजेंसी बनाना चाहते हैं वो भी उसे बना सकते हैं, लेकिन उनको हमारी अगली कुछ वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिखाया था कि हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस, और हम अपनी अगली कुछ वीडियोस में आपको बताएंगे कि आपको हर एलिमेंट के लिए, यानी कि हर ब्लॉक के लिए कंटेंट कैसे लिखना है, आपको अपनी वेबसाइट के लिए वो कंटेंट कैसे लिखना है जिसे गूगल जो है वो ये ना कहे कि ये 100% एआई से लिखा गया कंटेंट है। हम यूज एआई का ही करेंगे, लेकिन हम कंटेंट को इस तरह से लिखेंगे सो दैट कि गूगल को लगे ना कि ये कंटेंट जो है ये कॉपीड कंटेंट है या ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। और कुछ अगली वीडियोस के अंदर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट को एसईओ रेडी कैसे कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी गूगल पर बढ़ा सके। तो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर वर्डप्रेस सीरीज के अंदर ही हम आपको सिखाएंगे कंटेंट राइटिंग एंड एसईओ किस तरह से किया जाए अपनी वेबसाइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि वर्डप्रेस को कंप्लीटली स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। इस सीरीज को पूरा करने के बाद हम वर्डप्रेस के अंदर अगली एक और सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे ई कॉमर्स डेवलपमेंट वर्डप्रेस पर कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच इतना लंबा टाइम हमारे साथ बिताने के लिए, एंड आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे मोटिवेशन देगा और वीडियोस को बनाने के लिए।